Yes, Mataji, you can start. ओके। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। मैं अजामिल की कथा को एक छोटा से उसमें समराइज करती हूँ कि अजामिल की कथा जो आती है श्रीमद् भागवतम में, वो 6 कांटों के चैप्टर 1 और 2 में काफी उनको एलिब्रेट किया गया है। बट उसका जो मैं जो डिस्कस कर रही हूँ उनकी कथा का, वो है 43 नंबर श्लोक का। तो इसकी समरी जो है वो ये है कि अजामिल जो था वो बहुत ही अच्छा ब्राह्मण, कुलीन ब्राह्मण था और बहुत अच्छी भक्ति में था। उसके माता पिता भी बहुत भक्ति में थे और उन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की थी। तो वो ऐसा नहीं था कि वो नए नए भक्ति में थे, पर शुरू से वो भक्ति में जीवन में थे और बहुत अच्छे परिवार से थे और भक्ति में कंटिन्यू प्रोग्रेस ही कर रहे थे। तो लेकिन उसकी भक्ति में जो डिस्टरबेंस आया, वो एक समय उनके पिता ने उन्हें आज्ञा दी कि कुछ फूल चुन कर लाइए और भगवान की सेवा में उन्हें अर्पण करना था। वो बहुत आज्ञाकारी थे। गए बगीचे में, वहां से पुष्प चुनकर लाए और अपने लान लेने के लिए गए थे कि पिताजी की पूजा के लिए वो यूज हो, भगवान को अर्पण करेंगे वो। लेकिन थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस भक्ति में कितनी मुश्किल दे देता है, ये हमें बहुत सारे जो गुण पाठ हैं वो अजामिल की कथा से जानने को मिलेंगे। तो हम बाद में उनको डिस्कस करेंगे। अभी मैं उनके बारे में बस ये बताती हूँ कि वो किस तरह से डिस्टर्ब हुए और उनका पतन हुआ अपनी भक्ति में। तो अजामिल जब फूल चुनने के लिए गए बगीचे में, तो फूल चुनते हुए उन्होंने चुने कुछ और फिर उन्हें एक दृश्य ऐसा दिखाई दिया कि एक वैश्य जो था, एक कोई शूद्र रहा होगा और वो किसी वैश्या के साथ प्रेमालाप कर रहा था। और उसको जिस तरह से उन्होंने आलिंगनबद्ध देख के उनको डिस्टरबेंस हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो चीजें अच्छी लगने लगी और वो देखते रहे उसे। और उससे जो हुआ कि एक दिन जब वो फिर बगीचे में गए, तो वही वेश्या उनको रोते हुए वहां दिखी। तो बोले नहीं, वो शूद्र मुझे छोड़ के चला गया। और वो इतना आसक्त हो गए उस वेश्या को लेके कि उन्होंने उससे शादी कर ली, अपना पारिवारिक जीवन, पत्नी, बच्चे, माता पिता सबको छोड़ दिया। और उनसे उन्होंने 10 बच्चे पैदा किए, उस वेश्या के साथ अलग रहने लगे और किस तरह से भक्ति में उनका फॉल डाउन हो गया। ये सारी चीजें जो हुई, और फिर दोबारा वो कैसे यमदूत और विष्णु दूतों की चर्चा सुन के और फिर वो भक्ति की तरफ मुड़े और फिर भगवान ने उन पर कृपा की और वो भगवान के लोग चले गए। बाद में दोबारा वो फिर भक्ति में ग्रो किए। तो ये सब चीजें हमें बस ये दिखाती हैं कि हमें अपने भक्तिमय जीवन में कोई भी लीकेज नहीं रखना है। जैसे होता ना, पानी की टंकी में अगर एक होल हो तो वो धीरे धीरे करके पूरा टंकी खाली हो जाती है। उसी तरह हमें थोड़ा सा भी लीकेज अगर हमारी भक्ति में होता है, या हमें लगता है चलो थोड़ा सा ही तो देखा हमने, या थोड़ा सा ही हम किसी भी इंद्रिय को तृप्त करने के लिए अगर हम थोड़ा सा भी लीकेज छोड़ते हैं, तो वो हमारे बहुत बहुत हमें पतन की ओर ले जाता है और हमारा भक्तिमय जीवन नष्ट हो जाता है। और किस तरह से फिर यमदूतों को उन्हें देख सामना करना पड़ा, तो वो डर के मारे उन्होंने अपने पुत्र का नाम लिया था। लेकिन फिर भी विष्णु दूत आ गए। तो भगवान तो कितने दयालु हैं हम पे। मतलब ये तो हम समझ भी नहीं सकते कि भगवान हर पल हर क्षण हमें बचाते हैं, किस तरह से हमारी मदद करते हैं। और इसीलिए उन्होंने विष्णु, उनकी जो पिछली भक्ति का जो असर था, उसी को उन्होंने भगवान ने उसको रेसिप्रोकेट किया और विष्णु दूतों को भेजा। तो विष्णु दूतों की और उनकी चर्चा से जब अजामिल को ये ज्ञात हुआ कि मैं कितना बड़ा पतित बन गया, मैं क्या कर लिया मैंने, 88 ईयर का हो गया था अजामिल, फिर भी उसने फिर से अपनी गलती को पश्चाताप किया, मतलब गलती को माना
और फिर भक्ति में आगे बढ़ा और हरिद्वार में जाके उन्होंने भक्ति की और फिर वो भगवान के धाम चले गए। तो इसमें हमें इतने, ये अजामिल की कथा नहीं, भागवतम तो पूरा एक कथाओं से भरा हुआ वो ग्रंथ है जो हमें जीवन बदल सकता है हमारा। अजामिल की कथा भी हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। कई पाठ हैं जो हमें उससे सीखने चाहिए, हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। कि जैसे ये होता है कि अब हम सपोज इतना सा होता है कि मान लो हमारे जीवन में कोई भी चीज है, ये अजामिल के साथ हुआ था कि उसने वहां बगीचे में उसको देखा था। हम हमें गुरु, हमें शास्त्र, हमें ये संग इसीलिए तो मिला है कि हम अपने सब, हमारे जीवन में कुछ भी अनर्थ अगर आता है या किसी तरफ भी हमारी इंद्रिय भोग के लिए जाती हैं, तो हमें वहां रुक के अपने काउंसलर से, अपने गुरु से, अपने किसी शिक्षा गुरु से, किसी की भी मदद लेनी चाहिए। लेकिन हमें बिल्कुल भी लीकेज नहीं अपनी भक्ति में रखना चाहिए। और थोड़ा कुछ नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा करके ना हम पतन की तरफ ही चले जाते हैं फिर। यहाँ अजामिल की गलती बस इतना ही थी कि उसने देखा था, ये हम जिस जीवन में हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें हर तरफ सिर्फ सात्विक चीजें ही दिखाई देंगी, हमें कई तरह की चीजें दिखती हैं, लेकिन हमें है कि हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना है। अजामिल की कथा हमें हर समय ये याद दिलाती है कि अगर उसने किसी गुरु का या किसी अपने शिक्षा गुरु या मेंटोर या काउंसलर किसी के भी पास जाके अगर ये बोला होता कि मैं उस तरफ मेरी इंद्रिय जा रही हैं या मैं उनको ही सोच रहा हूँ। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं ना कि हम अगर किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो बढ़ती है वो। तो उसी तरह हमारे भोग की इच्छा भी हमारी इंद्रियां हमें उस तरफ खींच के ले जाती हैं, जब तक हम उन्हें भोगने का हम अपने अंदर विचार करते हैं। तो उनकी, उनको ये चीज होनी थी कि वो किसी की मदद ले सकते थे और उन्हें वो चीज बाहर निकाल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर पाए वो, और उनका पतन हो गया। लेकिन यहाँ पे एक कथा आती है, हिज होलीनेस राधा गोविंद प्रभु जी कहते हैं कि वो भागवतम में नहीं है, पर उसका एक मैं रेफरेंस लूंगी कि इसमें वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक दिन उसकी पत्नी ने, जो हम अच्छे कर्म करते हैं या हम लव मात्र साधु संग, जैसे थोड़ा साधुओं का थोड़ा सा संग भी हमें बहुत बड़े उत्थान कर सकता है, हमारा जीवन बदल सकता है। उसी तरह एक दिन अजामिल कहीं गया हुआ था, वो घर पर नहीं था और उसकी पत्नी गर्भवती थी और घर पर अकेली थी। कुछ साधु आए उस गांव में, तो उसने, वो गांव के बाहर कुटिया बना के रहने लगा था उस वेश्या के साथ। तो उन साधुओं ने पूछा कि यहाँ कोई है जहाँ मैं रात्रि विश्राम कर सकता हूँ, कोई साधु पुरुष है? तो बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने मजाक में ही उन्हें बोला कि हाँ है ना यहाँ जामिल साधु, आप वहां चले जाइए, देखिए वो रही उसकी कुटिया। वो साधु सब वहां चले गए। कि वहां पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि क्या हम यहाँ आज रात रुक सकते हैं और हमें प्रसाद हमें मिल सकता है? तो उसने कहा कि, उसकी पत्नी ने कहा कि बिल्कुल मिल सकता है महाराज जी, आप लोग विराजिए और आपको जो भी सामग्री चाहिए मैं आपको देती हूँ। तो उस साधुओं की सेवा जो उसकी पत्नी ने की और उनको जो चीजें उन्होंने दी प्रसाद के लिए, उनकी सेवा की, और गर्भवती होते हुए भी, तो जब साधु जाने लगे तो एक गांव के लोगों को पता चला कि यहाँ कुछ साधु रुके हुए हैं। वो आए और एकदम उनसे क्षमा याचना करने लगे कि आपसे किसी ने परिहास किया होगा, तो आप यहाँ, ये तो एक वैश्या का घर है, आप लोग चलिए चलिए यहाँ से। सुबह से ही मतलब उनको लेने आ गए। तो साधुओं को उस पर दया आ गई, बोले बेशक ये वैश्या है लेकिन इसने हमारी सेवा की है, इसने हमें ये स्थान दिया, हमें भोजन दिया, सब कुछ दिया। तो उनकी पत्नी को बोले लेकिन हम इसको कुछ देकर जाएंगे। तो उसकी पत्नी से उन्होंने कहा कि आप बताइए कि आप गर्भवती हैं, तो मैं आपके बच्चे का नामकरण ही कर देता हूँ, आप रखोगे? तो उसकी पत्नी ने बोला कि बिल्कुल रखेंगे महाराज जी। उन्होंने कहा इस संतान का नाम आप नारायण रखिएगा। तो वो बड़ी
खुश हुई, और जब उसका पुत्र हुआ तो उसने उसका नाम नारायण रखा। तो भगवान के नाम का जो महिमा है वो कितनी अपरंपार है, वो इससे ही हम पता लगा सकते हैं कि कोई जाने में अनजाने में जैसे भी भगवान का नाम ले, भगवान उसका उद्धार करते हैं। भगवान ने हर जगह अपनी प्रॉमिस को पूरा किया है, जो श्रीमद् भगवत गीता में भी वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। इधर श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं कि मैं समस्त पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो इन सारी जगहों पे भगवान उनको बचा लेते हैं। तो भगवान का नाम, साधु का संग इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि सारे दुर्गुणों को दूर कर देता है और बड़ी से बड़ी पापों को भी विनष्ट करने की शक्ति उसमें आ जाती है। तो अब बेशक उसने अपने पुत्र का नाम लिया था, लेकिन भगवान का नाम लिया था, इसीलिए भगवान ने वहां विष्णुदूत भेजे, और विष्णुदूत और यमदूतों की वार्ता से उसे अपनी लॉस्ट जो बुद्धि उसकी हो गई थी इंद्रियों की तरफ, इंद्रिय भोग की तरफ, जो वो तृप्त होने की कोशिश कर रहा था और जिसमें वो उसका पतन हो गया था, उससे उसे रियलाइज हुआ कि हाँ, मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ है। और फिर भी उसने उस चीज को ठीक किया और जाके वो प्रायश्चित किया। प्रायश्चित मतलब आपसे गलती होती है, हम नॉर्मल हैं, मटेरियल लाइफ में हैं, तो गलतियां किससे नहीं होंगी, सभी से होती हैं। लेकिन अच्छा ह्यूमन बीइंग, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसे अपनी गलती का एहसास नहीं, वो तो जानवर से भी बुरा है। वो जानवर ही है एक तरह से, उसमें मानवता नहीं है, ह्यूमिलिटी। और ये प्रूफ करती है विनम्रता, नम्रता, कि आपके अंदर अपनी गलती को एक्सेप्ट करना और उसे सुधारने का जो नेचर है वो ह्यूमन में ही है, और वो होना चाहिए। जब ये चीज हमारे अंदर खत्म हो जाती है, मतलब हमारे अंदर ह्यूमन होने वाली क्वालिटी खत्म हो गई, मतलब हम ह्यूमन नहीं हैं, हम वो ह्यूमन बॉडी में हम एनिमल ही है एक तरह से। गलती करके हमें एहसास नहीं होता उसका, तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे भगवान तो हर जगह हर समय भगवान यही कहते हैं कि कोई झूठे भी मेरा नाम लेगा तो भी मैं उसे बचा लूंगा, चाहे वो डायरेक्टली उनका नाम ले या इनडायरेक्टली उनका नाम ले। जैसे कोई उनको सिर्फ ये इस तरह से भी, संकेतम पारिहास्यम वा, भगवान कहते हैं कि कोई संकेत से भी यहाँ उनका नाम, जैसे कहे कि ये राधा कृष्ण का मंदिर किधर है, तो भगवान वो भी हमारे अकाउंट में ऐड करते हैं उस नाम को भी। तो नाम महिमा और साधु संग और ये सारी चीजें जो हमारे गुरुओं ने हमें बताई हैं, हमारे शास्त्रों में जो प्रिस्क्राइब की गई हैं, वो सारी चीजें हमारी भक्ति जीवन को बढ़ाने के लिए हैं, हमारे भक्तिमय जीवन को अच्छा करने के लिए हैं। तो हमें हमेशा उनकी मदद लेनी चाहिए। यहाँ एक और मैं छोटी सी वैसे तो इसमें कई गुण पाठ हैं, लेकिन हम बहुत उसको समराइज करके बता पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तो छोटी छोटी सी भी हमारी गलतियां भी हमारे जीवन को किस तरह पतन की ओर ले जाती हैं, ये हमें, हम भगवान जो हैं हमें हर समय बचाते हैं, उसमें हमें, सॉरी, भगवान हमें हर समय या तो खुद के द्वारा या अपने द्वारा भेजे हुए विष्णु दूत, जिस तरह अजामिल के लिए भेजे हैं, ऐसे ही भगवान ने प्रभुपाद रूपी जो विष्णु दूत हैं वो हमारे लिए ही तो भेजे हैं उन्होंने। और कोरोना के बाद जो हमें सेकंड चांस मिला है, हर किसी को सेकंड चांस नहीं मिला। कितने लोग थे जो कोरोना टाइम में चले गए, हम सुनते थे सामने कोई चला गया, हमारे नीचे कोई चला गया, सामने वाले फ्लैट में किसी को कोई चला गया मटेरियल बॉडी छोड़ के, तो कैसा माहौल था। लेकिन हमें फिर भी भगवान ने ये सेकंड चांस दिया, तो हमें इसको भगवान की भक्तिमय सेवा में ही लगाना चाहिए। हमें बेसिक जीवन यापन तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन हमें डिवोशनल सर्विसेज, साधु संग, शास्त्र पाठ, ये सारी चीजें हमें अपने जीवन में रखनी है। और अजामिल से बेस्ट उदाहरण तो हमें कुछ और मिल ही नहीं सकता, कि इसमें एज का भी कोई वो नहीं है कि आप कब,
जब आपकी बुद्धि खुले, जब आपकी मति ये आ जाए कि हाँ आपसे गलती हुई है, तो आप पश्चाताप कीजिए अपनी गलतियों का, अपने मेंटोर से सलाह लीजिए, अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलिए। और जिस तरह हम उसके जीवन में विष्णु दूत आए थे, हमारे जीवन में भी भगवान ने हमें प्रभुपाद रूपी विष्णु दूत दिए ना, जिन्होंने हमें बताया कि हाँ ये ह्यूमन लाइफ हमें किस लिए मिली है। तो हमें ये सारी चीजों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और उनसे शिक्षा लेके अपने जीवन को भक्तिमय बनाना चाहिए। और 1% भी लीकेज हमें भक्ति में नहीं करना है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि गुरु जो है वो एक ट्रबल एजेंट की तरह हमारे जीवन में आए और हमें कहाँ से कहाँ ले जाना है उन्हें, और हम अपने अकाउंट में क्या ऐड करें, कौन सी करेंसी चलेगी, ये हमें गुरु ही गाइड करते हैं। तो हमें उनका मार्गदर्शन लेते हुए उस पर ही चलना है। और कभी भी जीवन में अगर अपराध हो जाए, ये भी चीजें हमें ध्यान रखनी है, अगर हमसे अपराध होता है, हमसे गलती होती है, तो हमें उसके लिए पश्चाताप करना है। हमें किसी भी चीज को आगे नहीं कंटिन्यू करना है, क्योंकि इससे हमारी भक्ति में पतन होना संभव है। और जब इतने बड़े बड़े भक्ति, चाहे वो भरत महाराज हों, हमें कितनी कथाएं हैं कि वो किस तरह से उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो हमें ये चीजें अपने जीवन में भी उतारनी है। हरि नाम की महिमा क्या है, ये भी हमें इससे पता चलता है। हमें साधु संग करना चाहिए, हमें पश्चाताप करना चाहिए, हमें द्वितीय अवसर मिला है, हमें इस मानव जीवन का लाभ लेना चाहिए। हरे कृष्णा। इस तरह मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जो भी मुझसे गलतियां हुई उन्हें क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।